जय जोहार संगवारी हो। हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हरे 27 मई 2020 और बात करबो हमन छत्तीसगढ़ के दिन भर की सभी ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो 26 मई मंगलवार 7 बजे PM से पहले की खबर है दोस्तों। और 7 बजे के बाद जो अपडेट आएगा, नया अपडेट आएगा, वह रेड लेयर पर शो होगा दोस्तों। तो मंगलवार को छत्तीसगढ़ में एक और मरीज हुआ स्वस्थ, कोरबा का रहने वाला है युवक। इसके पहले मंगलवार 7 बजे से पहले छत्तीसगढ़ में कोरोना के 14 नए मरीज मिले थे। इनमें से राजनांदगांव में 12, बेमेतरा में 2 मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 234 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में अब तक के कुल आंकड़ों की बात की जाए तो यह संख्या 300 के पार हो गई है। प्रदेश में अब तक 307 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 73 डिस्चार्ज हो चुके हैं, 234 एक्टिव केस शेष बचे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बिलासपुर कोविड-19 अस्पताल में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो गया है, जिसे कल डिस्चार्ज किया गया है। यह युवक कोरबा का रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो नई लिस्ट, रायपुर अब ग्रीन जोन में, प्रदेश भर में 95 कंटेनमेंट जोन घोषित, रेड और ऑरेंज जोन में रखे गए विकास खंडों की सूची जारी। जी हाँ दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ लॉकडाउन फेज 4 का 10वां दिन, 6 दिनों में कोरोना संक्रमण के 192 केस। राज्य में लॉकडाउन फेज 5 की तैयारी, मुख्यमंत्री ने कहा 15 जून के बाद संक्रमितों की स्थिति स्पष्ट होगी। और आगे जानेंगे दोस्तों, नक्सलियों को सुधारने का नया तरीका, पुलिस ने पहली बार 7 नक्सलियों को पकड़ा, फिर समझाइश देकर छोड़ दिया। और आगे बात करेंगे, नौतप्पा में तेजी के साथ बढ़ा तापमान, लू को लेकर येलो अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, और आगे जानेंगे छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन के बारे में, 15 दिनों में आ सकते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के परिणाम। जी हाँ दोस्तों, और आगे जानेंगे घर वापसी की कोशिश, रूस में फंसे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह ने की पहल। तो चलिए दोस्तों, सभी खबरों को फटाफट विस्तार से देखते हैं। तो नई सूची में जिन जिलों या विकास खंडों का नाम नहीं है, वह सभी ग्रीन जोन में। कंटेनमेंट जोन को किया गया पूरी तरह से सील, अब हर सोमवार अपडेट होगी लिस्ट। तो रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अब ग्रीन जोन में है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकास खंडों की नई सूची जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिशा निर्देशों के मुताबिक इस लिस्ट को जारी किया गया है। प्रदेश के सभी विकास खंडों और शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या, इनके दोगुने होने की दर और प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर सैंपल जांच की ताज़ा स्थिति के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की कैटेगरी में उन्हें बांटा गया है। इस सूची में जिन जिलों का नाम नहीं है, वह सभी ग्रीन जोन में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ लॉकडाउन फेज 4 का 10वां दिन, 6 दिन में कोरोना संक्रमण के 192 केस। राज्य में लॉकडाउन फेज 5 की तैयारी, मुख्यमंत्री ने कहा 15 जून के बाद संक्रमितों की स्थिति होगी स्पष्ट। तो सप्ताह भर में 4 गुना नए मामले सामने आए हैं, जहां ज़्यादा केस वहां 1 से 16 जून तक सब बंद होगा। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा घबराने की बात नहीं, हमने 60 दिन मेहनत की है, 15 दिन और मेहनत लगेगी। तो रायपुर, देश में संक्रमण के बीच शांत चल रहे छत्तीसगढ़ में अचानक कोरोना का विस्फोट हुआ है। सप्ताह भर में ही 4 गुना नए मामले सामने आए। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 6 दिनों में ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या 192 का इजाफा हो गया है। अभी तक जिन जिलों में एक भी केस नहीं आए थे, वहां से एक साथ 30 से 40 नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि घबराने की बात नहीं है। इस बीच लॉकडाउन 5.0 लाने की तैयारी है। जहां ज़्यादा केस मिले हैं, वहां से 1 से 16 जून तक सब बंद होगा। इसको लेकर मंगलवार को राज्य सरकार घोषणा कर सकती है। प्रदेश में मजदूरों के आने के बाद से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए 1 से 16 जून के बीच 5वां लॉकडाउन हो सकता है। इसकी रूपरेखा बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जिन जिलों में ज़्यादा केस मिल रहे हैं, वहां फुल लॉकडाउन की तैयारी है। हालांकि इसमें यह देखा जा रहा है कि पूरे जिले में सख्ती होगी या प्रभावित ब्लॉक में ही कड़ाई की जाएगी। CM और अफसरों के बीच मीटिंग में ज़्यादा प्रभावित जिलों में आवागमन, दुकानें खुलने, बाजारों, कारोबार की अनुमति या समय निर्धारण तय किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ 25 मई सोमवार को कोरोना संक्रमण के 41 नए केस मिले थे। इनमें मुंगेली से 30, कांकेर से 3, रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरिया, बलरामपुर और बिलासपुर से 1 और धमतरी में 2 मरीज मिले। वहीं रायपुर एम्स से 4 और अंबिकापुर से 1 मरीज को डिस्चार्ज किया गया। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो नक्सलियों को सुधारने का नया तरीका, पुलिस ने पहली बार
7 नक्सलियों को पकड़ा, फिर समझाइश देकर छोड़ दिया। तो एसपी बोले, सिलेंडर के बाद कोई गांव में ही रहना चाहता है तो वह रह सकते हैं, बशर्ते नक्सलियों के साथ न दे और सरपंच जिम्मेदारी ले। पकड़े गए सभी नक्सलियों से भास्कर ने बात की। सभी ने बताया कि हम 2 पार्टों के बीच पीस रहे हैं। तो दंतेवाड़ा, जब तक पुलिस द्वारा नक्सलियों को पकड़े जाने के बाद सिलेंडर या गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सलियों व नक्सल समर्थकों के लिए एक और विकल्प खोल दिया है। पकड़े जाने के बाद यदि वे पुलिस के लिए काम नहीं करना चाहते तो वे गांव में ही रह सकते हैं, बशर्ते उन्हें लिखित में देना होगा कि दोबारा नक्सलियों के लिए काम नहीं करेंगे और सरपंच जिम्मेदारी ले। जी हाँ दोस्तों, तो सोमवार को ऐसा ही हुआ। रविवार को जिया कोड़ता इलाके में नक्सलियों के मौजूदगी की सूचना पर निकले जवानों ने 7 संदिग्धों को पकड़ा और दंतेवाड़ा ले आए, लेकिन 7 को समझाइश के बाद इस शर्त पर सरपंच के सुपुर्द कर छोड़ दिया कि दोबारा नक्सलियों के लिए काम नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नवतप्पा में तेजी के साथ बढ़ा तापमान, लू को लेकर येलो अलर्ट जारी। तो बिलासपुर नवतप्पा की शुरुआत हो गई है। इसके पहले दिन पूरे प्रदेश में तापमान में तेजी के साथ बदलाव आया है। रायपुर और बिलासपुर में नवतप्पा के पहले दिन तापमान 45 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इन 9 दिनों के दौरान तापमान इसी तरह बना रहेगा। इसके साथ ही आगामी दिनों में तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। गर्म हवाएं के थपेड़े सुबह से ही चलने लगे हैं। प्रदेश में लू की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो 15 दिनों में आ सकते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के परिणाम। रायपुर, कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस वर्ष स्कूलों की परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि संक्रमण शुरू होने से पहले ही बोर्ड परीक्षाएं हो चुकी थी। 12वीं कक्षा के कुछ विषय के पर्चे होने बाकी थे, जिन्हें स्थगित कर इन विषयों में जनरल प्रमोशन देने का निर्णय सरकार ने लिया था। इन्हीं सब के बीच छात्र लंबे समय से बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। अब खबरें आ रही हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल जल्द ही बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी करने की तैयारी कर रहा है। अगले 2 सप्ताहों के दौरान इन परीक्षाओं के नतीजे जारी किए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कापियों के मूल्यांकन का काम पूरा हो चुका है और अब रिजल्ट तैयार किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों का कहना है कि मूल्यांकन का काम पूरा हो चुका है और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें करीब 2 सप्ताह का समय और लगेगा। इस तरह जून माह के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। घर वापसी की कोशिश, रूस में फंसे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने की पहल। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने की डॉक्टर रमन से चर्चा। गृह सचिव अजय भल्ला से भी किया गया बच्चों को लाने का आग्रह। तो रायपुर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रूस में फंसे छत्तीसगढ़ के मेडिकल छात्र छात्राओं को वापस लाने केंद्र सरकार से संपर्क किया। उन्होंने गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी जी से चर्चा की और उन्हें दिल्ली से रायपुर आने में कठिनाई न हो इसके लिए आग्रह किया। उन्होंने गृह राज्य मंत्री से यह भी कहा कि आने वाले सभी विद्यार्थियों को रायपुर में ही राज्य शासन द्वारा चिन्हित क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। गृह राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि तत्काल कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से भी चर्चा की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।